जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, बीजेपी ऑफिस में हलचल भी बढ़ गई है, जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक कैंसिल कर दी। इन तमाम जो बातें ये खबरें आ रही हैं उसके बीच क्या जानकारी है? कब तक ये तय हो जाएगा? नाम पर से पर्दा हट जाएगा? तय तो हो चुका है। देखिए अलीम, 4 बजे का समय है। 4 बजे जो लगातार हम लोग 2 दिन पहले से बता रहे हैं कि 4 बजे, और मैं आपको कह भी रहा था कल के चैट में कि आप समय भी इसको हमारे दर्शक नोट डाउन कर लें, समय भी चेंज नहीं होना है। और जो शपथ का भी समय होगा ना, जो हम लोग बता रहे हैं उसी के आसपास, जरूर 11 बजे का समय दिया जा रहा है, लेकिन वो होते होते वो 12 के आसपास का समय पहुंच जाएगा। आप चलिए कैबिनेट पे आते हैं। देखिए कैबिनेट आज जो थी नीतीश कुमार की, ये आखिरी कैबिनेट थी, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सी ऑफ कैबिनेट है। मतलब कि आप अपने दर्शकों को सरल भाषा में बताता हूँ कि आप हमारे साथ लंबे समय से आप तमाम सहयोगी बने रहे, काफी अच्छा रहा। नीतीश ने एक छोटा सा स्पीच भी वहां दिया, एक संबोधन जिसको कह लीजिए, वो किया। चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे, नीतीश के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद रहे, उनके सारे कलीग्स मौजूद रहे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही कि इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि नीतीश के जाने के साथ साथ कई लोग भावुक होते दिखे। ऐसा नहीं था कि केवल कोई एक व्यक्ति, अशोक चौधरी या मदन साहनी जैसे लोग भावुक हों। कई लोगों के आंखों में मैंने आंसू देखा, क्योंकि नीतीश एक गार्डियन की तरह उनको आगे लेके आए थे। और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जो जिनको नीतीश ने हाथ पकड़ के राजनीति सिखाई है। राजनीति सिखाई ही नहीं है, नीचे से ऊपर तक का रास्ता तय कराया और पहुंचाया है। तो ऐसे में तमाम लोग जो थे कहीं न कहीं भावुक दिख रहे थे। अधिकारी भी बिल्कुल स्तब्ध थे, जो बिहार के बड़े अधिकारी हैं वो स्तब्ध थे। और तस्वीरें बता रही हैं कि जाते समय जब नीतीश कुमार ने नीचे पोर्टिको से सबको अभिवादन किया, तो कई लोग बस इसी सोच में थे कि अब आगे, अब आगे। तो देखिए 4 बजे का अब इंतजार है। जो जेडीयू की मीटिंग थी, जेडीयू ने एक तरह से ये तय कर ही लिया है कि उसके तरफ से 2 लोग होंगे कल रात ही। देखिए जो 2 और 1 का फॉर्मूला है ना, ये बीते कल संजय झा ने अपने विधायकों को ब्रीफ किया है। ये मैं बहुत विश्वास सूत्रों से बता रहा हूँ कि संजय झा ने अपने विधायकों को ब्रीफ किया है। और ब्रीफ ये किया गया है कि देखिए अभी ये 2 जने हमारे तरफ से, 2 व्यक्ति हमारे तरफ से शपथ लेंगे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो, या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, या दोनों मंत्री हो इस तौर पे, लेकिन 2 लोग हमारे तरफ से होंगे। बीजेपी ने अपनी पर्ची जो है वो नहीं दी थी, क्योंकि बीजेपी की परिपाटी है कि जब उनके विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक पकड़ से पर्ची निकालेंगे, वो पढ़ा जाएगा, एक कोरम है। तो वो बीजेपी की तरफ से भी नाम नहीं दिया गया था, लेकिन नाम चर्चा में सम्राट चौधरी का लगभग तय है सूत्र के हिसाब से। अब आते हैं कि नितिन नवीन पहुंचते हैं। नितिन नवीन जब पहुंचे पटना, तो पहुंचने के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पहले आ गए थे, तकरीबन 10 मिनट पहले। और चूंकि नितिन नवीन चार्टर प्लेन से आए हैं, विशेष विमान से आए हैं, तो उनका प्लेन के पहले शिवराज सिंह चौहान का प्लेन लैंड कर गया था। और नितिन नवीन के पहुंचते ही एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, नित्यानंद राय थे, दिलीप जायसवाल थे, तमाम लोग मौजूद थे। और उन्होंने उनका अभिवादन किया है। और अभिवादन करने के बाद वो बाहर निकले, और शिवराज सिंह चौहान ने उनको बुके दिया है, और बुके देकर के नितिन नवीन का स्वागत किया है जी। तो तमाम लोग अपने स्तर से नितिन नवीन का भी स्वागत कर रहे थे। एक तरफ स्वागत की तस्वीर थी, और दूसरी तरफ आज बड़ी तस्वीर नीतीश के उस अभिनंदन की थी, जो एक युग, नीतीश को एक युग के तौर पर कह सकते हैं, वो युग का खात्मा, युग का अंत जो है वो हो रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश जो है वो कस्टोडियन बने रहेंगे, नीतीश कहीं ना कहीं विजिल रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, लेकिन जो सीएम होता है वो सीएम होता है, यही सच है। तो ऐसी स्थिति में सीएम के तौर पर आज नए चेहरे का चयन हो जाएगा। लगभग सूत्र बता रहे हैं कि सब कुछ पूरा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे होंगे। और देखिए एक तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, कि जिसमें जब जैसे ही नितिन नवीन पहुंचे हैं ना, तो उनका जब स्वागत कर रहे थे लोग, तो उसमें स्वागत के दौरान शिवराज सिंह चौहान जब उनसे हाथ मिला रहे थे, तो उन दोनों का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत कुछ बता रहा था। शिवराज जब हाथ, देखिए एक हाथ मिलाना होता है, और एक हाथ मिलाने के साथ जो कॉन्फिडेंस ग्रिप में फील होता है ना, हैंड टू हैंड में, उसका एक अलग वजन होता है। तो जो तस्वीर बताएगी, देखिए अली, हम और आप 1 घंटे टीवी पर कोई चैट कर ले, मैं अक्सर हाँ कहता हूँ, और उसके बदले एक तस्वीर सामने आ जाए, तो तस्वीर ज्यादा कुछ बिना आवाज के बोल जाती है। बिल्कुल, तो वही स्थिति है। अभी आप देखेंगे, एक तस्वीर हम लोग दिखाएंगे। हम अपने पीसीआर को भी कहेंगे कि जितनी जल्दी हम लोग तस्वीर दिखा पाए नितिन नवीन के आने की, तो वो तस्वीर दिखाएं। देखिए अब टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अब क्या है कि नितिन नवीन जैसे पहुंचे, देखिए नितिन जो मिल रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान से जब नितिन नवीन मिलते हैं, तब देखिएगा
और शिवराज सिंह चौहान जब सम्राट चौधरी से मिलते हैं तो वो तस्वीर आप देखिए और देखने के बाद आप सहज अंदाजा लगाइए कि तस्वीर क्या कह रही। और आज दो बड़ी तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक तरफ उस युग के अंत होने, एक युग के एक तरह से कहें शिफ्ट होने के, और दूसरा नितिन नवीन के आने पर अभिवादन की। देखिए तस्वीरें हमारे दर्शक बहुत गौर से देखें। एक एक व्यक्ति से नितिन नवीन जब हाथ मिला रहे थे, मिल रहे थे, तो उस दौरान शिवराज सिंह चौहान के भी मिलने की तस्वीर आएगी, वो भी दिखाएंगे हम, जब शिवराज सिंह चौहान सम्राट से मिल रहे थे। तो वो बताता है कि बहुत कुछ जो है उनके पॉकेट में पर्ची में लिखा है और वो उनको पता है। हालांकि अब 2 बजे जो बैठक है अटल सभागार में, जिसके लिए बीएल संतोष पहुंच गए हैं पटना, और बीएल संतोष लगातार जो है बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि संजय सरावगी मौजूद हैं, जिसमें कि ऋतुराज सिन्हा मौजूद हैं, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और बीएल संतोष माना जाता है कि संगठन के बहुत मजबूत और बहुत एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, संगठन महामंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका कहीं ना कहीं पहुंचना और खुद अटल सभागार जाकर देखना। और देखिए आज की बैठक में होना क्या है अलीम, आज जो बीजेपी बैठक करेगी ना, उस बैठक में होना क्या है, मेरी जानकारी और मेरे सूत्र ये बताते हैं कि अभी 3 लोग कल शपथ लेंगे। जब 3 लोग शपथ लेंगे तो पूरी कैबिनेट तो बच जाएगी, चाहे वो जेडीयू कोटा के मंत्री हो, बीजेपी कोटा के मंत्री हो, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से हो, या फिर आरएलएम से हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी से, तो ये सारे लोग बच जाएंगे। तो सब ये ब्रीफ करेंगे कि इस दौरान मई के फर्स्ट वीक में एक्सपेंशन होना है। तो ऐसी स्थिति में ये ब्रीफ किया जाएगा कि देखिए आप संयम बना के रखें, कोई ऐसा बयान कोई ना दे दे, क्योंकि 3 ही मंत्री काम करेंगे, तो कोई ऐसा बयान कोई ना दे दे, कोई ऐसा काम न कर दे जिससे गठबंधन और सरकार असहज हो जाए। तो ये चीजें जो हैं वो ब्रीफ की जाएंगी। और कितने सहयोगी दलों की मीटिंग होगी, उस सहयोगी दलों की मीटिंग में होगा क्या, उस सहयोगी दलों की मीटिंग में होगा कि एक पत्र सारे लोग तैयार करेंगे, जिसको समर्थन पत्र कहते हैं, और वो समर्थन पत्र सौंपा जाएगा कि हम समर्थन देते हैं। जो एनडीए के संयुक्त मीटिंग होगी 4 बजे, उसमें जो नेता चुने जाएंगे हम उसको समर्थन करते हैं, समर्थन पत्र कहते हैं इसको। तो ये समर्थन पत्र भी आज सारे पार्टी की तरफ से आ जाएगा। आरएलएम की बैठक हो चुकी है, हम की बैठक हो चुकी है, जेडीयू ने अपनी बैठक को पोस्टपोन कर दिया है, बीजेपी की 2 बजे से, और 4 बजे जब सेंट्रल हॉल में सारे लोग इकट्ठा होंगे तो मान के चलिए 4:20 4:30 तक ऑफिशियल मोहर लग जाएगी कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का लगभग नाम तय हो गया है। ठीक है। एक चीज और स्वप्निल जानना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन जेडीयू की बैठक कैंसिल कर दी गई, इसके पीछे कुछ खास वजह निकलकर सामने आई है? देखिए जेडीयू में हुआ क्या है कि नीतीश कुमार जो है वो सर्वमान्य जेडीयू के एकमात्र नेता है, सर्वमान्य नेता है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि नीतीश के साथ जेडीयू के जितने लोग थे वो बेहद भावुक दिखे। मतलब जेडीयू कोटे से विशेष तौर पर जितने लोग थे बेहद भावुक दिखे, और उनकी भावुकता देखते हुए और सीएम भी बहुत असहज हो गए थे। क्योंकि देखिए होता क्या है, लंबे समय से सीएम कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहे हैं, और जब कस्टोडियन जाता है, कस्टोडियन खुद को छोड़ के अलग करता है, तो वो बताता है कि वो भावनाएं जो है वो व्यक्त करने की स्थिति में वो व्यक्ति उस समय नहीं होता है। लेकिन क्योंकि पता है कि जेडीयू को क्या लाइन लेनी है, और जेडीयू की तरफ से मैं पहले जो बता रहा था अलीम, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सीरियस चीज मैंने बताया था कि बीते कल ही रात संजय झा ने अपने सारे विधायकों को, स्टेक होल्डर्स को, विधायक यानी स्टेक होल्डर्स या एमएलसी जिनको मैं स्टेक होल्डर कह रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बता दिया था कि आगे करना क्या है। तो एक तरह से अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है। तो आज चूंकि सबको एक तरह से असहज थे तो उस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन चीजें कल रात ही संजय झा के माध्यम से तय कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे जिन तस्वीरों का स्वप्निल, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान जब एयरपोर्ट पर मिले, शिवराज सिंह चौहान ने नितिन नवीन का स्वागत किया, नित्यानंद राय ने भी नितिन नवीन का स्वागत किया, संजय जायसवाल यहाँ पर दिखाई दिए। तो आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री मिलने वाला है, और ये तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी की तरफ से। साथ ही विजय चौधरी और निशांत कुमार भी शपथ लेंगे। इस बीच एक चीज़ और आपसे हम स्वप्निल जानना चाहेंगे। कई चीज़ों को लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे तो लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि विभागों को लेकर कई जगह पेंच फंसे हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही थी। तो ये पुरानी चर्चा थी, लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं, या अब भी 3 लोगों के शपथ ग्रहण के बाद ये इन चीज़ों पर मंथन होगा? देखिए अली, आपने बड़ा मौजूद सवाल पूछा है। बेसिक क्या है कि
अभी के हालात ये हैं कि जो भी चीजें बीजेपी को और जेडीयू को करनी थी वो उन लोगों ने तय कर दिया है। लेकिन अब होना क्या है, देखिए नई सरकार बनेगी तो प्रोटेम के स्पीकर का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सीएम इस्तीफा देंगे तो कैबिनेट ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। ये प्रोसीड्योर है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देते कैबिनेट स्वतः भंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब कैबिनेट भंग होगी तो नई कैबिनेट बनेगी, उसको फिर कैबिनेट को सबको शपथ, सारे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, विधानसभा अध्यक्ष कंटिन्यू करते हैं या बदलते हैं, तो ये चीजें तय कर ली गई हैं। बस इसमें पेंच ये फंसा है कि कौन कौन विभाग देखेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये मैं बहुत बहुत विश्वस्त सूत्रों से कह रहा हूँ कि कौन कौन सा विभाग देखेगा, ये तय नहीं हुआ है। अलीम, अगर हम ये भी तस्वीर दिखा पाए कि शिवराज सिंह चौहान जब सम्राट चौधरी से मिल रहे थे, वो भी तस्वीर अगर हम दिखा पाए तो वो तस्वीर बिल्कुल दिखा रहे हैं अलीम, वो तस्वीर जो है वो बता देगी कि क्या होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जब सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं। चलिए, अब आपने जो सवाल पूछा उस पर आता हूँ कि तमाम चीजें लगभग तय कर ली गई हैं। बस विभाग कौन कौन देखेगा, कौन सा व्यक्ति कौन विभाग देखेगा ये बाकी है। कौन मंत्री बनेगा ये भी तय हो चुका है। कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, किस क्षेत्र से मंत्री बनेंगे, ये चीज तय हो गया। बस ये तय नहीं हुआ है कि कौन क्या विभाग देखेगा। तो इसके लिए समय है, मई फर्स्ट वीक में, अप्रैल के बाद जो महीना आता है मई का, उसमें ये चीजें तय होनी, तो समय है, सब बैठ के तय करेंगे। अब रिफ्ट नहीं है, किसी बात पर विवाद नहीं है, सब कुछ शॉर्ट डाउन हो गया है। बस आज जो है एक तरह का क्लास होना है, एक तरह की का मैसेज देना है। क्लास मतलब इसको आप कक्षा के तौर पर देखें, निगेटिव साउंड के तौर पर नहीं देखें, कि आज जो उसमें बताया जाएगा कि भाई आप जितने लोग हैं शांति बनाए रखें, समय है, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, सबको किया जाएगा, सरकार स्टेबल रहे, कोई ऐसा बयान न दे दे जिससे कोई गुफअप हो जाएगी। बिल्कुल। स्वप्निल, एक और सवाल, गृह विभाग को लेकर भी कुछ चर्चा है क्या कि गृह विभाग क्या बीजेपी के पास ही रहेगा, या अब डिप्टी सीएम अगर जेडीयू का बनता है तो उसके पास शिफ्ट कर जाएगा? देखिए, गृह विभाग को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। गृह विभाग को लेकर रस्साकशी चल रही थी, लेकिन अभी गृह विभाग को लेकर ये शॉर्ट आउट नहीं किया गया है कि गृह विभाग किसके पास रहेगा। अभी तमाम लोग ये चाहते हैं कि जिनको शपथ दिलाना है, अभी तो जो 3 लोग होंगे उन्हीं के अंदर, जो कल 3 लोग होंगे उन्हीं के अंदर सारा विभाग होगा, क्योंकि विभाग में और मंत्री नहीं होंगे तो सब उन्हीं के पास होगा। और एक चिट्ठी निकलती है, उस चिट्ठी में एक लाइन होती है कि जो विभाग किसी को आवंटित नहीं है वो स्वतः मुख्यमंत्री को आवंटित है। मतलब मुख्यमंत्री के पास ये विशेषाधिकार होता है कि कौन किसको विभाग वो देते हैं। तो जो विभाग किसी के पास नहीं, वो मुख्यमंत्री के पास होता है। ये चिट्ठी में एक लाइन होती है, जब चिट्ठी हम दिखाएंगे ना तो उसकी लाइन को भी हम हाईलाइट करके कल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो फिलहाल जो होम का मैटर था उसको भी इस तरह से रोक दिया गया है। अभी शपथ ग्रहण हो जाता है, उसके बाद सब फिर एक बार बैठेंगे और बैठ के तय कर लेंगे कि किधर किधर जाना है। होम के लिए जेडीयू चाहती थी कि जब बीजेपी सरकार में थी और बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम थे तो होम मिनिस्टर होते थे, तो होम मिनिस्टर वापस से दे दिया जाए जेडीयू को। लेकिन अब सीएम जो सीएम बनने वाले हैं वो उनकी इच्छा जरूर होगी कि होम मिनिस्ट्री पास में रहे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से करे। तो अब ये होम पर चर्चा होनी बाकी है, बाकी चीजें तय कर ली गई। स्वप्निल, एक और अहम जानकारी आपसे हम जानना चाहेंगे। ठीक है, बीजेपी या फिर एनडीए के जो भी घटक दल कह रहे हैं कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा या जो भी नई सरकार का गठन होने जा रहा है वो नीतीश कुमार की नीतियों पर काम करेंगे, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे, जो संकल्प नीतीश कुमार ने लिया था वो पूरा किया जाएगा। लेकिन ये कहने की बातें हो सकती हैं और करने की भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी के अपने एजेंडे होंगे, बीजेपी अपने वादों के साथ चुनाव में आई थी, उन वादों को पूरा भी करना होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, गृह मंत्रालय की बात हो, मुख्यमंत्री पद की बात हो, अगर सब बीजेपी के पास चले जाते हैं तो जेडीयू कुछ कहने की स्थिति में होगा? इतना कॉम्प्रोमाइज जेडीयू कर लेगी कि सब कुछ बीजेपी के पास चला जाए? देखिए, जेडीयू का बहुत सीधा स्टैंड है कि विधानसभा अध्यक्ष उनके पास हो, क्योंकि विधान परिषद जो है उसमें ऑलरेडी बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह उसको लीड करते हैं सभापति के तौर पर विधान परिषद को। तो जो सभा है वो बीजेपी जेडीयू के लिए छोड़ दे और बीजेपी गृह विभाग छोड़े। लेकिन गृह विभाग छोड़ने पर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी या कोई सोर्सेज के हवाले से कॉन्क्रीट जानकारी नहीं आएगी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पर लगभग सहमति बन गई कि विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू के पाले में दे दिया जाए। उसके लिए बाकायदा नामों की चर्चा शुरू हो गई, नारायण यादव के नाम की चर्चा शुरू हो गई, कई और नाम की चर्चा शुरू हो गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सीधे तौर पर जेडीयू में जाए, ये चर्चा है। होम मिनिस्ट्री को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। 3 लोग कल शपथ लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम का जो कार्ड छप के निकलेगा और जो ऑफिशियल समय निकलेगा वो 11 का होगा।
लेकिन शपथ ग्रहण जब शुरू होगा समय 12 के आसपास का हो जाएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट और 50 मिनट ये कार्यक्रम चलेगा। नेशनल एंथम के साथ कार्यक्रम खत्म किया जाएगा। इसके लिए देखिए एक इनपुट छूट रहा था मुझसे, वो भी डाल दूं मैं कि अभी तक प्रधानमंत्री के आने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री के आने का हालांकि ये सूचना जरूर आ रही है कि गृह मंत्री शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अभी आने की कोई सूचना नहीं। चलिए स्वप्निल, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि हलचल आज पूरे दिन रहने वाली है और शाम को 4 बजे का वक्त है। जैसा कि आप बता रहे थे, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन लगभग एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा धुंधला है, लेकिन एक तरह से कंफर्म है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां बनने जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पर से भी वो जो धुंधली तस्वीर है मुख्यमंत्री की, वो साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हमारे साथ बने रहिए।